हेलो एवरीवन। आज जो हम प्रोनाउन में रेसिप्रोकल प्रोनाउन को पढ़ेंगे। प्रोनाउन में ही हमने पिछले वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का डिटेल अध्ययन कर लिया था। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ही वन को लेकर के एक कंफ्यूजन होता है। इस चीज को हम पहले समझ लेते हैं और फिर हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का डिटेल अध्ययन करेंगे। तो अब हम वन कंफ्यूजन क्या होता है इस चीज को हम समझ लेते हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिखा है कि वन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, वन शुड डू हिज ड्यूटी, लाइफ इज व्हाट ही मेक्स ऑफ इट, वन मस्ट कीप हिज प्रॉमिस, द सेंट सेज दैट लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ ही इज हैप्पी, वन ऑफ द नोवेल्स इज फेमस फॉर वंस थीम, सीता सेड दैट वन ऑफ हर ब्रदर्स वर इन देयर ऑफिस। तो अब हम सेंटेंस को ध्यान से देख रहे हैं कि वन हमारा सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है और इनके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, और यहाँ भी वन हमारा सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है और इनके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है। तो इनके लिए हम यहाँ ध्यान देंगे, वन का पर्सनल प्रोनाउन चार्ट को हम पूरा करते हैं। सब्जेक्टिव केस होता है वन, ऑब्जेक्टिव केस भी होता है वन, पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है हमारा वंस, और वन का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है इसका वन सेल्फ। अब हम ईट का तैयार करें तो ईट का अब सब्जेक्टिव केस ईट, ऑब्जेक्टिव केस भी ईट, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है ईट्स, पॉजेसिव प्रोनाउन ईट का नहीं बनता है। और इसका ध्यान देंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट सेल्फ होता है, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट सेल्फ होता है। और हम एक बात और हम जान लेते हैं कि पॉजेसिव नाउन के पहले सदैव पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है, यानी कि नाउन के पहले हमारा सदैव पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है। तो अब इसी चीज को हम ध्यान रखेंगे कि अब देख रहे हैं इनके लिए अब हम एक रूल तैयार करें। तो इनके लिए हम जनरल सेंस में ध्यान देंगे कि रूल होता है वन के बाद हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है। वन के बाद हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद हमारा प्रोनाउन के जगह वन यूज होता है। अब ध्यान रखेंगे कि अगर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है तो इनके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव वंस का यूज कर देते हैं। अब हम ध्यान रखेंगे कि ये हमारा जो होता है सब्जेक्ट की तरह यूज होता है वन। तो अब हम ये दोनों ही हम ध्यान रखेंगे कि वन के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वन, या कह सकते हैं कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं आता है तो हम वंस का यूज करते हैं। और ये दोनों ही प्लेस ऑफ प्रोनाउन, ये दोनों ही प्रोनाउन के जगह पर यूज होते हैं। अब इसी चीज को ध्यान देते हैं कि वन के बाद हम ध्यान रखते रहें कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आया और इनके बाद ये प्रोनाउन आया तो ये वन यूज होगा। तो वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। अब देख रहे हैं वन के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं आया तो हम पॉजेसिव एडजेक्टिव वंस का यूज करेंगे। तो अब हम ध्यान रखेंगे कि हीज को हटाएंगे तो यहाँ रखेंगे क्या, वंस को रखेंगे। और हम ध्यान रखेंगे कि नाउन हमने बताया था कि नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है। अब हम देख रहे हैं कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आया और हम एक बात और ध्यान रखेंगे कि हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के बाद वन यूज होगा और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के पहले वन यूज होगा। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा वन यूज होगा। तो ही को हटाएंगे और यहाँ रखेंगे वन।
अब हम ध्यान देंगे कि वन यहाँ भी देख रहे हैं हमारा सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, वन मस्ट कीप हिज प्रॉमिस। तो अब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं आया तो ये जो है हम वंस का यूज करेंगे। तो अब हम ध्यान रखेंगे कि ये हमारा नाउन हुआ, नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव वंस का हमने यूज कर दिया। अब देख रहे हैं कि द सेंट सेज दैट लॉन्ग लाइफ इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब देख रहे हैं कि यहाँ ही, इसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो वन के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, तो ही के जगह हम वन का यूज करेंगे। अब हम ध्यान देते हैं कि वन आप, अब देख रहे हैं कोई वन के साथ हमारा आप आया हुआ है, उसके बाद हमारा प्लूरल सब्जेक्ट आया हुआ है, उसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आया है। तो इनके लिए हम स्पेसिफिक सेंस में एक रूल देखेंगे इनके लिए भी कि हमारे पास वन आप के बाद प्लूरल सब्जेक्ट यूज होता है। वन आप के बाद हमारा प्लूरल सब्जेक्ट यूज होता है, इसके बाद हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, और इसके बाद हमारा सिंगुलर प्रोनाउन यूज होता है। तो अब इसी चीज को अब हम ध्यान देते हैं, वन आप के बाद हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो इस नोवेल्स के अकॉर्डिंग यहाँ वंस को हटा करके हम इट्स का यूज करेंगे इस प्रोनाउन के जगह पर। और हम जानते हैं कि ये हमारा नाउन हुआ और नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव इट्स का हमने यूज कर दिया। अब देख रहे हैं कि सीता सेड दैट, वन आप यहाँ पर, उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट। अब यहाँ ध्यान है वर्ब को हटाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करना है हमें, तो यहाँ वाज को रखेंगे। तो सीता सेड दैट वन ऑफ हर ब्रदर्स वाज इन। अब यहाँ ध्यान देखेंगे कि देयर के जगह पर इनके अकॉर्डिंग हम हिज का यूज करेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव, और ये हमारा नाउन हुआ और नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है का यूज हुआ है यहाँ पर। तो ये सिंगुलर प्रोनाउन हिज हुआ। तो अब हमने यही कहा कि इस जनरल सेंस में वन के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वन, और यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है तो वंस का यूज करते हैं। और ये दोनों ही प्रोनाउन के जगह पर, वन और वंस प्रोनाउन के जगह पर यूज होते हैं। और स्पेसिफिक सेंस में हमने बताया कि वन आपके बाद प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब हम एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे वन हर्ट्स वन सेल्फ, वन हर्ट्स वन सेल्फ। तो अब यहाँ ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है हमारा वन सब्जेक्ट हुआ, हर्ट्स हमारा वर्ब हुआ, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो अब हम अगर सेंटेंस में किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति और वस्तु को डिनोट करते हैं, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति और वस्तु को डिनोट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट के रूप में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर देते हैं। तो ये जो है हमने समझ लिया। और भी हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे एक और सेंटेंस हम ले लेते हैं समझने के लिए, जैसे वन शुड ट्राई वन सेल्फ। अब हम ध्यान देते हैं कि वन हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसको भी हम वैसे कहेंगे, अगर सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु को डिनोट करे, तो ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम यूज करते हैं। तो इस तरह से जो है हमने वन कंफ्यूजन को हमने समझ लिया। अब हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन को पढ़ेंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का हिंदी होता है पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। एक ही समय में, इसका हिंदी डेफिनेशन होगा कि एक ही समय में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं
एक ही समय में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को एक साथ दिखाने के लिए हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारा मुख्य रूप से दो होता है, ईच अदर और दूसरा वन अनदर। तो ईच अदर का यूज दो व्यक्तियों या वस्तुओं को एक ही समय में दिखाने के लिए होता है, जबकि वन अनदर का यूज दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को एक ही समय में दिखाने के लिए होता है। इनको समझें कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन के लिए पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम हमने कहा। तो अब हम जानते हैं कि गिव टेक हमने ऐसे सिंबल बना देते हैं समझने के लिए कि अगर कोई चीज हम दे रहे हैं तो उसके बदले ले रहे हैं, यानी कि दोनों के बीच संबंध बता रहा है कि लेन देन की बात की जा रही है। अब हम बात करें ईच अदर की। ईच अदर, तो ईच अदर को समझने के लिए हम ध्यान रखेंगे कि n इज इक्वल टू 2, यानी कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं, n व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या है, यानी कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं को एक ही समय में एट अ टाइम, एक ही समय में दिखाने के लिए, दो व्यक्तियों या वस्तुओं को एक ही समय में दिखाने के लिए हम ईच अदर का यूज करते हैं। जबकि वन अनदर की बात करें तो ये n ग्रेटर देन 2 होता है, यानी कि दो से अधिक एक ही समय में एट अ टाइम, यानी कि एक ही समय में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को दिखाने के लिए हम वन अनदर का यूज करते हैं। अब सेंटेंस हम देखते हैं कि द टू गर्ल्स लव ईच अदर। अब देख रहे हैं कि टू गर्ल्स, यहाँ दो के लिए बात किए गए, तो दो के लिए हमने बताया है कि ईच अदर का यूज करते हैं। यहाँ हमने ईच अदर का यूज किया। वी ऑल लव वन अनदर। अब हम देख रहे हैं कि वी ऑल, दो से अधिक की बात की जा रही है, तो वहां पर हमने वन अनदर की बात कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि दे सुक। अब देख रहे हैं कि हाथ हमारा दो ही होता है, सुक हिलाने की बात की जाए तो यहाँ हम ध्यान रखते हैं हाथ हमारा कितना होता है, n इज इक्वल टू 2, तो इसलिए हमने यहाँ पर ईच अदर का यूज किया। अब देख रहे हैं कि एक है राधा और एक है दूसरा प्रिया। अब देख रहे हैं कि आर फाइटिंग विद ईच अदर, दो लोग हैं, तो इसलिए हमने ईच अदर का यूज किया। अब ध्यान रखेंगे एक है इंडिया और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया और थर्ड जो है श्रीलंका, और आर फेसिंग ईच अदर इन दिस सीरीज। अब ये ध्यान ये रखेंगे कि 3 दिया गया है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका, और हम यहाँ ईच अदर का यूज किए हैं। कारण ये है कि कोई भी अगर मैच खेला जाए तो कोई दो ही टीम एक साथ खेलेगा, कोई दो ही टीम एक साथ खेलेगा, तो इस वजह से हमने ईच अदर का यूज किया, क्योंकि दो ही एक समय में दो ही खेल सकता है। अब हम देख रहे हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग द थीम विद वन अनदर। अब देख रहे हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग द थीम विद वन अनदर। अब देख रहे हैं कि दो से अधिक हुए। अब देख रहे हैं कि एक है बबीता और एक है अमिता, नेबर लाइक्ड ईच अदर, दो लोग हैं। अब देख रहे हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स आर टॉकिंग टू वन अनदर, दो से अधिक। तो हमने बताया कि दो व्यक्तियों को एक साथ दिखाने के लिए एक ही समय में ईच अदर का यूज करते हैं, जबकि दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को एक ही समय में एक साथ दिखाने के लिए हम वन अनदर का यूज करते हैं। तो इस तरह से जो हमने ईच अदर और वन अनदर को हमने समझ लिया, और ये जो दोनों हैं हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन हुए, ईच अदर और वन अनदर, ये दो हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। अब हम ध्यान रखें, अब हम एक नोट समझेंगे कि हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज हम सब्जेक्ट की तरह कभी नहीं करते हैं। नोट 1 देखेंगे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस यूज एज नेबर सब्जेक्ट, यानी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट की तरह कभी नहीं करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट की तरह कभी नहीं करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन यहाँ यूज हुआ है, ईच अदर यहाँ सब्जेक्ट की तरह,
वन एनदर, यहाँ each other are trying to solve this question, each other are ready to go there, one another were ready to come here। यह तीनों जगह हम देख रहे हैं कि each other, one another सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। तो हमने कहा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट की तरह कभी नहीं करते हैं। तो अब यहाँ हम प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे। प्लूरल प्रोनाउन दे का यूज करेंगे। तो ईच अदर को हटा करके हम दे को रखेंगे। तो दे आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यहाँ भी ईच अदर को हटा करके दे को रखेंगे। तो दे आर रेडी टू गो देयर। वन एनदर को हटा करके दे को रखेंगे। तो दे वर रेडी टू कम हेयर। तो प्लूरल प्रोनाउन हम दे को रख रहे हैं। अब हम नोट सेकेंड में हम देखते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज वर्ब और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं। यानी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज वर्ब और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह। रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब या प्रेपोजिशन। तो अब हम देख रहे हैं कि यू एंड ही, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। हेल्प हमारा देख रहे हैं कि वर्ब हुआ। और ईच अदर, अब हम देख रहे हैं कि ये जो है वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। अब देख रहे हैं कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली क्वेरल्ड। अब देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ। और ये देख रहे हैं कि प्रेपोजिशन हुआ। और ये प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हुआ। और यहाँ भी ये ऑब्जेक्ट हुआ। ये वर्ब का देख रहे हैं, यू एंड ही हेल्प ईच अदर, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ ईच अदर। अब देख रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट हुआ और क्वेरल्ड वर्ब हुआ और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह वन एनदर यूज हुआ। तो हमने कहा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज वर्ब और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं। तो पहले सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह हुआ और दूसरे में प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह हुआ, ईच अदर वन एनदर। अब हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हम अपोस्ट्रोफी एस लगाकर पाजेशन शो कर सकते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हम पाजेशन शो करने के लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। जैसे सिद्धू एंड गौरव हैड ब्रोकन ईच अदर में देख रहे हैं कि हमने अपोस्ट्रोफी एस लगा करके हमने ट्वाइस पाजेशन शो कर दिया। अब देख रहे हैं कि द वर्कर्स ऑफ दिस कंपनी हेल्प इन। अब देख रहे हैं कि वन एनदर में हमने अपोस्ट्रोफी एस लगा करके पाजेशन शो कर दिया। तो हमने जो है इनमें कहा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हम अपोस्ट्रोफी एस लगा करके पाजेशन शो कर सकते हैं। तो 3 नोट हमने समझा। तो हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन को जो है डिटेल अध्ययन किया। और जो है नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो।